Assalamu alaikum student. My name is Mahnoor Riaz and I am your chemistry teacher. And today our first lecture और ये हमारे पास lecture outcomes हैं. Hope so you are all okay. That was our first lecture है और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम यहाँ पर S, P, D and F block elements के बारे में पढ़ेंगे और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में पढ़ेंगे. वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई विद इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास वेरिएशन कैसे आएंगी. उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मैसेज या एटॉमिक नंबर्स की बुनियाद पर अगर हमको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो क्या इफ़ेक्ट आएगा. दैट्स वाज अवर असाइनमेंट एंड प्रैक्टिस जैसे कि हम आपको देंगे. राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एटलीस्ट 5 एलिमेंट्स. आप पीरियोडिक टेबल के किसी भी 5 एलिमेंट्स की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो मुझे बनाकर असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवाएंगे. ओके, बिस्मिल्लाह करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर. दैट्स वाज पीरियोडिक टेबल. इस लेक्चर को समझने के लिए लेक्चर में हमने पढ़ना है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एटॉमिक रेडियाई एंड आयोनिक रेडियाई के बारे में हम पढ़ेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं, कितने पीरियड्स हैं. सॉरी, हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल के और 7 हमारे पास पीरियड्स हैं. जो ग्रुप्स हैं वो हमारे पास वर्टिकल रोज होती हैं और जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं वो हमारे पास होती हैं पीरियड्स कहलाती हैं. तो पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 ग्रुप्स हैं जिनको हम अपनी नेम से भी जानते हैं. इनके स्पेसिफाइड नेम होते हैं. ग्रुप 1A को हम कहते हैं दैट्स वाज एल्कली मेटल्स, दैट्स वाज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दैट्स वाज नोबल गैसेस, दैट्स वाज हैलोजन ग्रुप, दैट्स वाज कैल्किनोजेंस ग्रुप. ये हमारे पास ग्रुप्स होते हैं. ये पीरियोडिक टेबल में हमारे पास लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स का ग्रुप होता है. अगर हम इस चीज़ को पीरियोडिक टेबल के अंदर रखें तो बेसिकली हमारा पीरियोडिक टेबल बहुत बड़ा हो जाएगा. तो उसकी शेप मेंटेन करने के लिए हमने लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को थोड़ा सा नीचे रख दिया. दूसरा, कुछ इनकी स्पेसिफाइड थिंग्स भी थी क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये स्पेसिफाइड बिहेवियर शो करती हैं. इनके बारे में आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. हमारे पास मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट ग्रुप 1 and 2 ग्रुप, 1A and 2A ग्रुप जो है ये हमारे पास कहलाता है ये ग्रुप हमारे पास कहलाता है एस ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप. ठीक है, हमारे पास 5 to 8 जो हैं, ये बेसिकली इनको हम 13 to 18 जो है कहते हैं. तो ये हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है हमारे पास 5 to 86 तक ये जो ग्रुप है ये हमारे पास आता है एस ब्लॉक एलिमेंट. ठीक है, यानी बोरॉन फैमिली से लेकर जो इस ग्रुप से स्टार्ट होता है ना, जो पीरियोडिक टेबल का जिस ग्रुप से स्टार्ट होता है उसको उसकी फैमिली कहते हैं. बोरॉन फैमिली से लेकर हीलियम की फैमिली तक जो नोबल गैसेस की फैमिली है ये तमाम ब्लॉक हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है. ये जो हमारे पास इनर है 21 से लेकर 30 तक यानी स्ट्रॉन्शियम और जिंक, ये ट्रांजिशन मेटल जिसको हम कहते हैं, ये हमारे पास कहलाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है, हम इनको और ये नीचे जो हैं हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. क्यों कहते हैं? इनको एस ब्लॉक क्यों कहा जाता है, इनको पी ब्लॉक क्यों कहा जाता है, इनको डी ब्लॉक क्यों कहा जाता है, इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एस सब शेल में जाते हैं. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट में जाते हैं तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पी सब शेल के अंदर जो तमाम इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जाते हैं. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स. इनके हमारे पास n-1 यानी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं ये, या आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ये हम जब DBT MOT पढ़ेंगे इंशाल्लाह तब मैं आपको बताऊंगी कि ये इनर ट्रांजिशन और आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं. लेकिन ये क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट हैं और इनके n-1 यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इनर ऑर्बिटल, जिसको हम पेनियल्टिमेट शेल भी कहते हैं, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट जो है उसके अंदर हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो आते हैं, यानी फिलिंग वहां पर होती है. तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स और इनकी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं. ओके, हमारे पास ये है एस ब्लॉक एलिमेंट्स. इलेक्ट्रॉन एंटर्स द ns2 ऑर्बिटल्स, यानी हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि एन ऑर्बिट के अंदर हमारे पास जो है वो एस ऑर्बिट के अंदर एस सब शेल के अंदर हमारे पास आते हैं इलेक्ट्रॉन्स. तो वहां पर आकर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होती है. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स. हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1A and 2A जो है वो हमारे पास बेसिकली इस ग्रुप में आता है. लेकिन एक स्पेसिफाइड हीलियम भी ऐसा एलिमेंट है जिसको हम वहां पर जो है रखते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट में. हालांकि नोबल गैसेस क्वेश्चन आना चाहिए था आपकी तरफ से, आएगा, मुझे उम्मीद है कि आएगा. लेकिन मैं आपको भी बता देती हूँ कि क्यों हीलियम को रखते हैं. क्योंकि हीलियम जो है वो बेसिकली है तो किसी दूसरे ग्रुप से, यानी 18 ग्रुप एलिमेंट से ताल्लुक रखने वाला एलिमेंट है.
लेकिन इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट की क्या स्पेसिफिकेशन है कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो एलिमेंट्स की करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर्स। तो एटॉमिक नंबर्स की बुनियाद पर जब हम एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं तो हमारे पास एस सब शेल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जाते हैं, फिलिंग होती है। तो हीलियम की एटॉमिक नंबर है ही 2, तो उसके सब शेल एस में जाते हैं, पहले 2 ग्रुप यानी 1 और 2 ग्रुप, और इसके अलावा जो बाकी दूसरे ग्रुप हैं फॉर एग्जांपल ग्रुप 18 जो है, जैसा कि हमारे पास यहाँ पर ये वाला ग्रुप है 18, ये वाला हीलियम, इसका सिर्फ ये एलिमेंट जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। आगे हमारे पास आता है ये पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। हमारे पास ग्रुप जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप हमारे पास आता है 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और 8A ग्रुप, ठीक है। ये आप पीरियोडिक टेबल में देख लोगे, यहाँ पर तो नंबरिंग नहीं हुई है बेसिकली, लेकिन हम पीरियोडिक टेबल को 2 ग्रुप्स में एक्सप्लेन करते हैं, ए और बी। अब वैसे ऐसा नहीं किया जाता, अब हम जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया उसमें इन्होंने 18 ग्रुप्स ही रख दी हैं, उनको सब ग्रुप्स में एक्सप्लेन नहीं करते। लेकिन आपके अभी सिलेबस में है कि आपने इसको सब ग्रुप्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। हमारे पास फर्स्ट और ये सेकंड, ये हमारे पास सब ग्रुप ए है, ये सब ग्रुप 3, 4A, 5A, 6A, 7A एंड 8A कहलाता है। और यहाँ से हमारे पास दोबारा 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 9B एंड आगे सो ऑन हमारे पास 1 और 2B जो है वो आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास नंबरिंग होती है, तो हम एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और 8A वाले जो हैं उनकी बेसिकली p ऑर्बिटल में यानी p सब शेल के अंदर जो है एलिमेंट्स की बॉन्डिंग जो है वो होती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर आते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन एंटर्स द पेनिल्टीमेट शेल n-1, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एलिमेंट्स जो हैं वो आउटर ऑर्बिट से एक ऑर्बिट अंदर, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानते हैं तो जैसा कि हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स का आता है तो उसमें हमारे पास 4s आ गया। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी की एग्जांपल ले रहे हैं, स्ट्रोंशियम की ले रहे हैं, ये 21 है, ये 4s1 या 4s2 आ गया, तो आगे पिछले वाले शेल में 3d1 सब शेल के अंदर 3d1 सब शेल के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल होते हैं। और आगे हमारे पास आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास आते हैं बेसिकली इनमें n-2 हो जाता है, ये 3b2 4b जैसे मैंने इसमें इंक्लूड बताया कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जाते हैं। और एफ ब्लॉक वालों को हम पीरियोडिक टेबल में आउटर रखते हैं, जिनको हम लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। ये तो हमारी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की हो गई है एक्सप्लेनेशन। अब हम आते हैं अपने एटॉमिक रेडियाई के ऊपर। व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? एटॉमिक रेडियस क्या होता है? किसी भी एटम का अपने न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट वैलेंस शेल तक का डिस्टेंस, किसी भी एटम के इनर न्यूक्लियस से लेकर उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक के शेल का फासला, उसको हम क्या कहते हैं? दैट्स वाज एटॉमिक रेडियस। अगर मैं इसको पढ़ूँ, द एटॉमिक रेडियस ऑफ अ केमिकल एलिमेंट इज मेजर of the size its atom, usually the mean or typical distance from the center of the nucleus to the boundary of the surrounding shell of the electron। यानी इलेक्ट्रॉन जिस शेल के अंदर सराउंड कर रहा है, यानी घूम रहा है, या जिस इलेक्ट्रॉन को सराउंड कर रहा है, घेरे हुए हैं, वहाँ पर उसकी जो बाउंड्री है, वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास एटॉमिक रेडियस कहलाता है। स्टूडेंट, मैं आपको एक स्लाइड दिखाती हूँ, दैट्स वाज अ स्लाइड जिसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट लिए हैं जिनका एटॉमिक रेडियाई मैंने आपको दिखाया। अगर हम पीरियोडिक टेबल के अंदर देखें तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर ट्रेंड आता है कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएं तो हमारे पास एटॉमिक रेडियाई कम होता जाता है। अगर हम टॉप टू बॉटम आएँ तो हमारे पास एटॉमिक रेडियाई क्या करता जाता है? इंक्रीज करता जाता है। क्यों इंक्रीज करता है और क्यों डिक्रीज करता है, ये हमारे पास इसका रिलेशनशिप होता है कि एटॉमिक रेडियाई, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई विद इन अ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल क्यों होता है। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं तो पीरियोडिक टेबल बेसिकली, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर के अंदर इजाफा हो रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ा है, इट्स मीन एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहाँ बढ़ रहे हैं? न्यूक्लियस के अंदर बढ़ रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर एटॉमिक रेडियाई के इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियस की अपने आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जब वो अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है तो वो उसको शेल को अपनी तरफ बहुत स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करता है। जब उसको स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करता है तो साइज़ क्या होता जाता है? छोटा होता जाता है।
और ये ट्रेंड हमारे पास आता है पीरियड्स में। ग्रुप्स में हमारे पास क्या ट्रेंड आता है, ग्रुप्स में हमारे पास ये ट्रेंड आता है कि शेल्स का इजाफा होता जाता है। जैसे यहाँ फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, नीचे सेवन्थ शेल का इजाफा होता जाता है। तो जैसे शेल्स बढ़ते जाते हैं तो न्यूक्लियस का अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से डिस्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अलबत्ता यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं और प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन अट्रैक्शन स्ट्रांग नहीं हो रही। प्रोटॉन्स की न्यूक्लियस की अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन स्ट्रांग नहीं हो रही, जिसकी वजह से हमारे पास अट्रैक्शन स्ट्रांग ना होने की वजह से साइज छोटा नहीं हो रहा। और दूसरा शेल्स का इजाफा होता जा रहा है तो साइज क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। इसके अलावा हमारे पास आता है आयनिक रेडियम। दो तरह के आयन्स आते हैं हमारे पास, एक होता है केटाइन और एक होता है एनाइन। अगर हम केटाइन की बात करें तो केटाइन हमारे पास कब बनता है, जब किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो निकल जाते हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, केटाइन बन जाता है। जाहिर बात है एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, इसके अंदर मौजूद प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर होती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, लेकिन वो प्रोटॉन जो उसके साथ आपस में अट्रैक्शन बॉन्डिंग किए हुआ था, वो इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन था वो तो वहीं पर मौजूद है, उसकी वजह से उसके ऊपर आ जाता है चार्ज। जब चार्ज आ जाता है तो वही प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, न्यूक्लियस पे अट्रैक्शन स्ट्रांग हो गई और साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। लेकिन एनाइनिक के केस में क्या होता है, एनाइन जब बनता है तो इलेक्ट्रॉन का साइज बड़ा होता जाता है। एनाइन का मतलब, एनाइन तब बनता है जब किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एक आ जाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन आता है तो वहाँ पर बेसिकली प्रोटॉन नहीं बढ़ा, इलेक्ट्रॉन आया तो वो एनाइन बन गया है। एनाइन बना है तो उसका साइज इंक्रीज कर जाता है एटम का शेल्स में, क्योंकि शेल्स का भी इजाफा होता है जब एनाइन बनते हैं, तो एनाइन बनने से साइज इंक्रीज कर जाता है। इसी तरह पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास ये ट्रेंड आता है कि जब भी एनाइन बनता है तो साइज इंक्रीज कर जाता है और जब केटाइन बनता है तो साइज डिक्रीज कर जाता है। दैट्स वाज आवर फर्स्ट लेक्चर। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट, होप सो आपको समझ लगी होगी। ओके, थैंक यू सो मच।